हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इलाइट इंस्टीट्यूशंस में। आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के नए टॉपिक बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पी एन जंक्शन डायोड के कंसेप्ट को समझा, वहाँ मेजर चार्ज कैरियर कैसे वर्क करता है, माइनर चार्ज कैरियर कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये भी कुछ हमने वहाँ देखा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को नहीं देख रखा है वो हमारे स्क्रीन पे दिखाए गए आई बटन पे क्लिक करें, पिछले वीडियो पे जाएं और पहले पिछला वीडियो कंप्लीट करें, उसके बाद ही इस वीडियो को रेगुलर वो करें स्टूडेंट्स। ओके, बट फिर भी हम पिछले वीडियो के रिगार्डिंग, पिछले टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ डिस्कस कर लेते हैं हमारी क्लास में। टॉपिक था हमारा पी एन जंक्शन डायोड। जो लास्ट वीडियो था उसमें पी एन जंक्शन डायोड हमारा टॉपिक था और पी एन जंक्शन का मीनिंग हमने क्या समझा था लास्ट वीडियो में। When P type and N type semiconductor are when P type and N type semiconductor are mixed at atomic level, जब आप P type और N type semiconductor को उनके एटॉमिक लेवल पे मिक्स कर देंगे तो मिक्सिंग पर जो जंक्शन क्रिएट होगा उस जंक्शन को हम पी एन जंक्शन बोलते हैं और इस पूरे डिवाइस को हम बोलेंगे पी एन जंक्शन डायोड डिवाइस। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात हमने कर चुकी थे। इसके बाद में हमने वहां पर डिप्लेशन लेयर को स्टडी किया और पोटेंशियल बैरियर को भी हमने वहां स्टडी किया और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना जिसको पोटेंशियल बैरियर कहा, ये बात करी हमने वहां पे जो है एक डिफ्यूजन प्रोसेस को देखा। तो एक छोटे से 2 मिनट में हम उस चीज को फटाफट से देख लेते हैं एज ए डायग्राम। देखो, पी एन जंक्शन हमने किसको कहा था लास्ट वीडियो में, आपके पास कोई पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर होना है। देखिए ये आपके पास सपोज कर लो पी टाइप है, ओके, पी टाइप और ये है एन टाइप। एन टाइप का सेमीकंडक्टर, पी टाइप में मेजर चार्ज कैरियर्स आपके पास होल्स होते हैं, एन टाइप में आपके पास मेजर चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये बात हमने लास्ट क्लास में करी है। ओके, देखिए क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये जंक्शन होता है, इसको हमने जंक्शन कहा, इस पूरे डिवाइस को पी एन जंक्शन डायोड कहा। ओके, देखिए क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस होल से आगे क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, पी टाइप में एक नेगेटिव लेयर क्रिएट हो जाएगी, एन टाइप में एक पॉजिटिव लेयर क्रिएट हो जाएगी और इस रीजन में क्या हो जाएगा, चार्जेस का शॉर्टेज हो जाएगा। तो जिस रीजन में पी एन जंक्शन डायोड की जिस रीजन में शॉर्टेज ऑफ चार्जेस हो जाता है उस रीजन को डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर हम कहते हैं। और इस रीजन में नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से एक बैरियर पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है जो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, सपोज कर लो ई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा और वो पोटेंशियल करंट को फ्लो करने में हेल्प नहीं करता है स्टूडेंट्स, उसको वो क्या करता है, बैरियर करता है, उसको अपोज करता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया पोटेंशियल बैरियर। ये सारा डिस्कस हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया है। एक वर्ड और है ड्रिफ्ट करंट, एक ड्रिफ्ट करंट भी आता है यहाँ पे, एक ड्रिफ्ट करंट क्या, एक डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको। लास्ट वीडियो में शायद आपको ये नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब मूव करके कहां आएगा, होल्स की तरफ अट्रैक्ट होगा तो अट्रैक्शन की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। वो कौन सा करंट है, वो है डिफ्यूजन करंट। और ये प्रोसेस कौन सा है, डिफ्यूजन प्रोसेस। इस डिफ्यूजन प्रोसेस में ही क्या बनेगा, डिप्लेशन लेयर क्रिएट होती है। अब देखिए क्या हुआ, इस पूरे पोर्शन में चार्जेस का क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, कोई चार्ज यहां पर अवेलेबल नहीं है डिप्लेशन रीजन में, क्योंकि चार्ज का क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया, एक भी चार्ज यहां पे अवेलेबल नहीं है। अब देखिए क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, आपने कोई थर्मल एक्सपेंशन दिया या फिर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो थर्मल एक्सपेंशन या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, इस पूरे पोर्शन में क्या होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उनके पेयर्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देते हैं। पहले देखो, पहले इनमें क्या हो गया, होल्स और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो गए, न्यूट्रलाइज हो गया, शॉर्टेज ऑफ चार्जेस हो गया, इतना डिफ्यूजन प्रोसेस में। अब ड्रिफ्ट करंट की बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ड्रिफ्ट करंट कैसे बनेगा, थर्मल एक्सपेंशन करेंगे हम, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, उस वजह से होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा। अब देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, ओके, और ये होल जो है इस नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से क्या होगा, एक करंट फिर से प्रोड्यूस होगा
उस करंट को आप कहेंगे ड्रिफ्ट करंट कहेंगे। ओके, तो डिफ्यूजन करंट पहले क्रिएट होगा एंड आफ्टर डिफ्यूजन करंट क्रिएट्स ड्रिफ्ट करंट। ओके स्टूडेंट्स, ये बात हमने पिछले वीडियो में कर ली है। आज हम बात करेंगे बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड की। बाइसिंग का मीनिंग कनेक्ट करना होता है, कनेक्शन होता है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि पी एन जंक्शन डायोड को इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करना। बाइसिंग का क्या मीनिंग है समझे आप। ओके, अगर मैं बाइसिंग की मीनिंग की बात करूं तो क्या है, कनेक्ट पी एन जंक्शन डायोड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, कनेक्ट पी एन जंक्शन डायोड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारे पास एक बैटरी होगी, उस बैटरी के साथ में जब हम पी एन जंक्शन डायोड को कनेक्ट कर देते हैं तो उस कनेक्शन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। अब ये जो बाइसिंग है वो दो टाइप से करी जाती है स्टूडेंट्स। ओके, टाइप्स ऑफ बाइसिंग, और बाइसिंग के टाइप्स की बात करते हैं। ओके, ये जो बाइसिंग है वो हम कितने टाइप से करेंगे, दो टाइप से करेंगे। दो टाइप से कैसे, एक होगी फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होगी रिवर्स बाइसिंग। ओके, देखिएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग, ओके, और दूसरा होगा रिवर्स बाइसिंग। फर्स्ट जो बाइसिंग होगी वो होगी फॉरवर्ड बाइसिंग, सेकंड जो बाइसिंग होगी वो होगी रिवर्स बाइसिंग। फिर से समझिएगा, बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, कनेक्ट पी एन जंक्शन डायोड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में पी एन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हमने कह देना है बाइसिंग। ओके, बाइसिंग इज categorized into two parts. First is forward biasing and another is reverse biasing. अब फॉरवर्ड बाइसिंग का मीनिंग समझिएगा, पी एन जंक्शन डायोड में जो पी टाइप का पार्ट है अगर उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और जो एन टाइप का पार्ट है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो आपके पास जो बाइसिंग आएगी वो होगी फॉरवर्ड बाइसिंग। स्टूडेंट्स फिर से समझिएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे आएगी हमारे पास, कैसे कनेक्ट करेंगे हम फॉरवर्ड बाइसिंग में पी एन जंक्शन डायोड को। हमारे पास डायोड होगा, डायोड का ब्लॉक डायग्राम होगा, इसका पी एन जंक्शन डायोड का ब्लॉक डायग्राम जिसमें एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर अवेलेबल होंगे। अब उसमें पी टाइप वाले पार्ट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और एन टाइप वाले पार्ट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो इस टाइप का जो कनेक्शन किया या जो इस टाइप से जो आपने कनेक्ट किया वो आपके पास किस टाइप की बाइसिंग आई, फॉरवर्ड बाइसिंग में कंसीडर हो जाएगा। ऐसे ही रिवर्स बाइसिंग का फिनोमिना देखिए। रिवर्स बाइसिंग में क्या होना है, रिवर्स बाइसिंग में जो डायोड का जो पी पार्ट है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करो और डायोड का एन पार्ट है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो वो कंसीडर हो जाता है आपका रिवर्स बाइसिंग में। अब देखिए हम स्टडी क्या करेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में। हम ये देखेंगे कि जब हमने डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट कर रखा है तो डिप्लेशन रीजन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, डिप्लेशन जो लेयर है अपनी जो पी एन जंक्शन डायोड में बनी है वो किस तरीके से इफेक्टेड हो रही है, करंट जो है वो किस टाइप से प्रोड्यूस हो रहा है, ये सारी चीजें देखनी है। मेजर चार्ज कैरियर्स और माइनर चार्ज कैरियर्स कैसे मूव कर रहे होते हैं, ये सारा फिनोमिना हमें देखना है फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग में। एक जो रिवर्स पोटेंशियल है या फिर पोटेंशियल बैरियर जो है वो किस तरीके से इफेक्टेड हुआ फॉरवर्ड बाइसिंग में और रिवर्स बाइसिंग में। तो गिनी चुनी दो तीन पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला, डिप्लेशन लेयर का इफेक्ट पढ़ना है दोनों तरफ की बाइसिंग में, पोटेंशियल बैरियर का इफेक्ट पढ़ना है दोनों तरफ की बाइसिंग में, और मेजर और माइनर चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट को स्टडी करना है। तो ये 3 पॉइंट हमें मोस्टली स्टडी करने हैं दोनों टाइप की बाइसिंग में स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। चलो हम एक बोर्ड को एक साथ ही स्टार्ट, बोर्ड में एक साथ ही स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग का डायग्राम बनाएंगे, रिवर्स बाइसिंग का डायग्राम बनाएंगे और इनका कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम भी बनाएंगे फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग का। ओके, तो हम लोगों को बोर्ड को रफ करना होगा। इतना मे भी आपके माइंड में सेट हो गया होगा। बाइसिंग का मीनिंग समझा दिया,
बाइसिंग को दो टाइप में कैटेगराइज कर लिया हम लोगों ने, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग पी पॉजिटिव से कनेक्ट एंड नेगेटिव से कनेक्ट, रिवर्स बाइसिंग पी नेगेटिव से एंड पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, फॉरवर्ड रिवर्स हो गया। अब हम बात करेंगे इन फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ओके, जब हम इनको इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, ओके। तो देखिए हम इसके जो है 3 पार्ट्स कर देते हैं। यहाँ पे हमें फॉरवर्ड बाइसिंग को देखना है, ये हम देख लेंगे इधर रिवर्स बाइसिंग को, और इधर हम बनाएंगे इनका इसका कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है ना। ये होना है फॉरवर्ड बाइसिंग, ओके। मतलब जो P है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट एंड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट। यहां पे हमें स्टडी करना रिवर्स बाइसिंग को, रिवर्स बाइसिंग, और रिवर्स बाइसिंग में जो P पार्ट है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, और जो N पार्ट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे। और यहां हमें इसका देखना है कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ओके। ये 3 चीजें हमें मोस्टली स्टडी करनी है, ओके, और ये आप फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग में आप माइंड में सेट करके रखेंगे। अच्छा, इसका जो सिंबल डायग्राम है वो भी हमने देख रखा है। जब हम इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो सर्किट में जो सिंबल डायग्राम होता है, सिंबलिक डायग्राम, लास्ट की वीडियो में लास्ट वाला पॉइंट यही था, कुछ इस तरीके से इसका सिंबलिक डायग्राम होता है। ये हमारे पास P होता है, इसको N बोलते हैं, ये एनोड होता है और ये होता है कैथोड पार्ट। तो हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, इलेक्ट्रिक डायग्राम नहीं बनाएंगे। ब्लॉक डायग्राम से ही हम फॉरवर्ड बाइसिंग को समझेंगे, ब्लॉक डायग्राम से ही हम रिवर्स बाइसिंग को समझेंगे, और इनका कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम हम यहाँ पे रेडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो बात करते हैं पहले फॉरवर्ड बाइसिंग की। अच्छा, इन दोनों की बाइसिंग की बात करने से पहले देखो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होगा वो हम कुछ इस तरीके से रेडी करेंगे, वोल्टेज और करंट के बीच में होगा वो ऐसे कुछ, ठीक है। यहाँ पे हम वोल्टेज देंगे, ओके, और यहाँ पे करंट होगा, तो ये होगा मिली एमीटर में करंट, यहाँ पे आएगा माइक्रो एमीटर में करंट, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल देंगे नेगेटिव, ओके। अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल बोल दो इसको, नेगेटिव पोटेंशियल बोल दीजिए इसको ना, ठीक है। ये लीजिए नेगेटिव पोटेंशियल, ओके। चलो अब देखिए, तो हमने फॉरवर्ड बाइसिंग को कैसे बनाना है, ये आपके पास जो है वो है पीएन जंक्शन डायोड, अच्छे से समझिएगा, ये पीएन जंक्शन डायोड है, ओके, ये लीजिए। अब डायोड में जो है पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये है पी टाइप, ओके, और ये है एन टाइप। अब देखिए पी टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं यहाँ पे होल्स, तो होल्स जो हैं वो यहाँ पे मेजर चार्ज कैरियर्स होंगे, ये लीजिए होल्स जो हैं वो मेजर चार्ज कैरियर्स हैं, ओके। और इधर जो है एन टाइप में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होंगे मेजर चार्ज कैरियर्स, ये लीजिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मेजर चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स, मेजर चार्ज कैरियर्स हो गए, डन। अब देखिए मुझे फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसके पी टाइप वाले पार्ट को, जो पी टाइप वाला पार्ट है, इस पी टाइप वाले पार्ट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा, ये मेरी बैटरी, और इसके मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। और जो मेरा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा डायोड के एन टाइप से, तो ये मेरा हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग, ओके। फॉरवर्ड बाइसिंग में मैंने जंक्शन को कनेक्ट कर लेना है। एक चीज और, यहाँ पे माइनर चार्ज कैरियर्स भी अवेलेबल है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइनर चार्ज कैरियर्स हैं, इधर जो कुछ होल्स हैं वो माइनर चार्ज कैरियर्स हैं, ये बात आप ध्यान रखें, ओके। देखिए अब होगा क्या, सबसे पहले तो यहाँ पे डिप्लेशन रीजन बनेगा,
डिप्लेशन रीजन का मतलब डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। जैसे ही आप जंक्शन बना रहे हैं तो आपके पास डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। उस वजह से देखो होगा क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस होल की तरफ, इधर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा, ये इधर मूव कर जाएगा, ये इधर मूव कर जाएगा। इस वजह से हुआ क्या, पी टाइप वाले पार्ट में बन गया पॉजिटिव रीजन। यहां पे ये पॉजिटिव रीजन बना क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने वैकेंसी क्रिएट कर दी। यहां पे स्टूडेंट्स वैकेंसी क्रिएट कर दी मतलब यहां पे होल बन गए, तो पॉजिटिव रीजन ये बन गया। सेम एज इट इज सिमिलर वर्क किधर हुआ, पी टाइप में। इलेक्ट्रॉन ने यहां पे आके इस वैकेंसी को फुलफिल किया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस वाले पार्ट में क्या क्रिएट हो गया, यहां एक लेयर क्रिएट हुई नेगेटिव चार्ज की। तो देखो एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज की लेयर क्रिएट हुई, पी टाइप में नेगेटिव चार्ज की लेयर क्रिएट हुई। अच्छा, अब पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, उसको बोल देंगे E1। ये सपोज कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, ओके। और E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ओके डन। तो ये हो गया E1। देखिए अब आपने कर क्या रखा है, इस डायोड को बैटरी के साथ में फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट कर रखा है। तो बैटरी में खुद में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो कैसे प्रोड्यूस होगा, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो होगा E2, ओके। अच्छा देखो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये पोटेंशियल बैरियर बोलूं तो भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको V1 V2 बोल लेते हैं। जैसे यहां पे पोटेंशियल बैरियर प्रोड्यूस हुआ V1, यहां पे जो पोटेंशियल बैरियर प्रोड्यूस हो गया वो हो गया V2। अब देखिए यहां है क्या एक्चुअली, सबसे पहले पोटेंशियल बैरियर को स्टडी करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में पहला वर्क पोटेंशियल बैरियर का। जब हमने पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट किया तो हमने डायग्राम से ये आइडिया लगाया कि पोटेंशियल बैरियर, डायोड का पोटेंशियल बैरियर और जो बैटरी का पोटेंशियल है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इस वजह से जो रिजल्टेंट पोटेंशियल बैरियर आएगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ओके। मतलब जो रिजल्टेंट पोटेंशियल बैरियर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, रिड्यूस। पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होगा। अब देखिए पोटेंशियल बैरियर क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, ओके। इतनी सी चीज समझ में आनी चाहिए। मतलब जो V है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाना है V2 माइनस, जैसे फाइनली रिड्यूस हो जाएगा। इसको मैथमेटिकली अगर हम रिटर्न करें, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, अच्छा V1 माइनस V2 कर देंगे मोड में, ओके। तो ये रिड्यूस होगा फाइनली, पोटेंशियल जो बैरियर है वो आपका रिड्यूस हो जाना है। फर्स्ट पॉइंट स्टडी करके हो चुका है। अब बात करेंगे डिप्लेशन रीजन पे। डिप्लेशन लेयर पे देखो क्या इफेक्ट आया। देखिएगा ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहां कनेक्टेड है, ये पी टाइप से कनेक्टेड है। पी टाइप में मेजर चार्ज कैरियर्स कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स। बात को बहुत ध्यान से सुनना, समझने का ट्राई करना, मस्त समझ में आएगा, गारंटी है। पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है बैटरी के, सॉरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है पी टाइप के सेमीकंडक्टर से। अब पी टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजर चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन्स, होल्स। पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स में मेजर चार्ज कैरियर्स कौन है, होल्स। तो इधर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इन होल्स को क्या करेगा, इन होल्स को रिपेल करेगा। उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, एक जो ये नेगेटिव लेयर बनी हुई है, इस नेगेटिव लेयर पे एक प्रेशर क्रिएट होगा अंदर की तरफ आने का। सेम एज इट इज वर्क होगा इस तरफ। इस तरफ देखो क्या होना है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, यहां एन टाइप में जो मेजर चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको रिपेल करेंगे। उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, जो पॉजिटिव लेयर है, इस पॉजिटिव लेयर पे फिर से क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा इनसाइड में। तो रिजल्टेंट फॉर्म में क्या हुआ, रिजल्टेंट फॉर्म में देखिए क्या हुआ, मतलब इधर ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में क्या होगा, ये वाला पार्ट इनसाइड पुश हो रहा है, ये वाला पार्ट भी इनसाइड पुश हो रहा है। तो रिजल्टेंट फॉर्म में जो डिप्लेशन रीजन है वो आपका क्या हुआ जा रहा है, वो आपका शॉर्ट हुआ जा रहा है, धीरे धीरे कम हुआ जा रहा है। डिप्लेशन रीजन कम हुआ जा रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल कहां आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। क्लोज आने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो पोटेंशियल बैरियर V1 बना हुआ है वो कंटिन्यूअसली क्या हुआ जा रहा है, रिड्यूस हुआ जा रहा है। एक तरीके से और समझिए आप इसको ना, देखिए सोचिए कि जब डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ तो
तो उस डिफ्यूजन प्रोसेस में यहां पे इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, इन होल्स को फुलफिल कर दिया। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन्स है किस रीजन में, पी रीजन में, और पी रीजन किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इस रीजन को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही बाहर निकलेंगे तो डिप्लेशन रीजन क्या होगा, शॉर्ट होगा। समझना है स्टूडेंट्स, है ना। देखो इनको रफ करते हैं, इस वाले पार्ट को रफ कर लेते हैं। अभी ये वाला फिनोमिना अवेलेबल है। यहां पे क्या है, देखिए ये है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अभी यहां पे होल क्रिएट हो गए, डिफ्यूजन की वजह से क्या क्रिएट हो गया, होल। यहां पे अभी फिलहाल होल है, ये लीजिए डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन की वजह से होल्स है। अब देखो पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, देखो जो डिफ्यूजन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा ये पॉजिटिव टर्मिनल। इस वजह से या इस रीजन की वजह से होगा क्या, जो डिप्लेशन रीजन जो है वो देखो क्या होगा, कंटिन्यूअसली शॉर्ट होगा। ये देखिए ये यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए डिप्लेशन रीजन से। सेम एज इट इज होगा क्या, ये जो नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, है ना, इस नेगेटिव टर्मिनल्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली पुश कर रहे हैं, किनको, इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहे हैं। इस पुश की वजह से क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां हैं वो यहां आएंगे, और यहां आने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, और भी शॉर्ट हो जाएगा। वापस से समझना, ये नेगेटिव टर्मिनल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूअसली पुश कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, निकल कर कहां चले गए, पॉजिटिव टर्मिनल पे चले गए। करंट फ्लो हुआ वोल्टेज की वजह से, कुछ वोल्टेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का मतलब करंट फ्लो होना। चारों इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले, चलकर पॉजिटिव टर्मिनल पे आए। अब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चले गए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहां चलेंगे। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन्स यहां, फिर अगले पॉइंट पर, फिर अगले पॉइंट पर, फिर अगले पॉइंट पर, फिर आगे। ओके, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे। तो फाइनली डिप्लेशन रीजन क्या हुआ, शॉर्ट हुआ। पहले डिप्लेशन रीजन बहुत बड़ा था, अब डिप्लेशन रीजन कितना रह गया, इतना रह गया। अब बात को समझने का ट्राई करना, ग्राफ में समझते हैं। ग्राफ देखो कैसा क्रिएट हुआ, हमने कोई पोटेंशियल दे रखा है, स्मॉल पोटेंशियल दे रखा है V, स्मॉल वोल्टेज दे रखा है V। इस स्मॉल वोल्टेज पर हमें क्या मिला, एक थोड़ा बहुत करंट मिला। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, ये जो होल्स इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव कर गए। अच्छा, माइनर चार्ज कैरियर्स भी देखो, ये जो माइनर चार्ज कैरियर्स हैं ये भी तो मूव करेंगे इस तरफ। ठीक है, तो माइनर चार्ज कैरियर्स की वजह से ये करंट प्रोड्यूस हुआ, ये कह सकते हैं हम, है ना। किसके माइनर चार्ज कैरियर्स, पी टाइप में जो माइनर चार्ज कैरियर्स हैं, इनके मोशन की वजह से ये करंट फ्लो हुआ। देखिए अब होगा क्या, धीरे धीरे मैं पोटेंशियल को इंक्रीज करूंगा। पोटेंशियल को इंक्रीज करूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचे हैं डिप्लेशन रीजन में, वो फिर से मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो मैंने वोल्टेज की वैल्यू को थोड़ा और बढ़ाया तो देखो करंट मेरा थोड़ा और इंक्रीज हुआ। ओके, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि डिप्लेशन लेयर जो है कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। यहां पे कोई भी डिप्लेशन रीजन बचेगा ही नहीं। और जब कोई डिप्लेशन रीजन बचेगा ही नहीं तो क्या होगा, जो मेजर चार्ज कैरियर्स हैं पी टाइप में, वो इजीली मूव कर जाएंगे एन टाइप में, और करंट कंटिन्यूअसली क्या करने लग जाएगा, फ्लो करने लग जाएगा। मतलब एक सर्टेन वोल्टेज पे, एक पर्टिकुलर और फिक्स वोल्टेज पे क्या होगा, करंट सडनली इंक्रीज करेगा। और ग्राफ में कैसे शो होगा, ये कुछ इस तरीके से। ओके, देखिए समझना, अब जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर ये करंट फ्लो हुआ है, सडनली इंक्रीज हुआ है, ठीक है, उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे हम, नी वोल्टेज। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जिस पर्टिकुलर करंट पे फॉरवर्ड बाइसिंग में, जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट सडनली इंक्रीज हुआ, वो वोल्टेज हो गया नी वोल्टेज, या फिर कट इन वोल्टेज भी हुआ। सोचिए कि आपने जो डायोड है, अगर आपने किसका बनाया है, डायोड अगर आपने बनाया है जर्मेनियम का, तो जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज होगा 0.3 वोल्ट, एंड फॉर सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन के लिए बना रहे हो तो 0.7 वोल्ट आपका नी वोल्टेज होगा। स्टूडेंट्स देखिए समझना, क्योंकि अगर आपने पी एन जंक्शन डायोड जर्मेनियम का बना रखा है तो पोटेंशियल बैरियर होगा 0.3 वोल्टेज का। तो जब तक आपका बैटरी का पोटेंशियल 0.3 वोल्ट नहीं हो जाता, तब तक डिप्लेशन रीजन बना रहेगा।
जैसे ही बैटरी के वोल्टेज को पोटेंशियल बैरियर से इंक्रीज करते हैं तो आपके पास में क्या है, पोटेंशियल जो बैरियर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर से सुनना बात को, देखो आपने सपोज करो जर्मेनियम का पीएन जंक्शन डायोड बनाया। अब क्या हुआ, जर्मेनियम का जब पीएन जंक्शन डायोड बना तो डिप्लेशन रीजन में एक पोटेंशियल बैरियर प्रोड्यूस हुआ, कितने वोल्ट का, 0.3 वोल्ट का। ये कब तक रहेगा, जब तक आप बैटरी का पोटेंशियल 0.3 वोल्ट से कम रखेंगे, रिड्यूस रखेंगे, 0.2 रखेंगे या 0.2 रखेंगे, 0.1 या 0.2 रखेंगे। जैसे ही 0.3 कर देंगे, किसका वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज, तो डिप्लेशन रीजन में जो बैरियर पोटेंशियल है वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। और कंप्लीटली जीरो होने की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, जो मेजर चार्ज कैरियर्स है ना, एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली मूव कर जाएंगे पी टाइप में, और करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज कर जाएगी। इस वजह से क्या होता है, हम इसमें करंट को किसमें मेजर करते हैं, मिली एमीटर में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स। मतलब फाइनली हुआ क्या, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हुआ। दूसरा वर्क क्या हुआ, जो डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन रीजन, ओके, ये भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, डिप्लेशन रीजन रिड्यूस हुआ, ओके, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस, डिप्लेशन रीजन रिड्यूस हो गया। करंट क्या हुआ, करंट का फ्लो हुआ, ठीक है। थर्ड पॉइंट, करंट फ्लो ड्यू टू मेजर चार्ज कैरियर्स, मेजर चार्ज कैरियर्स, ओके, करंट फ्लो ड्यू टू मेजर चार्ज कैरियर्स। और ये जो इधर आपने ग्राफ बनाया वो बनाया फॉरवर्ड बाइसिंग ग्राफ, ओके, इसको बोल देंगे आप फॉरवर्ड बाइसिंग ग्राफ, फॉरवर्ड बाइस हो गया ये, ओके। अब बात करते हैं हम रिवर्स बाइसिंग की। तो सेम एज इट इज फिनोमिना जैसे फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए हुआ वैसे ही होगा रिवर्स बाइसिंग का वर्क। अब रिवर्स बाइसिंग में देखना ध्यान से, जो पी टाइप है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, जो एन टाइप है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में वापस से वही हम एक जंक्शन जो है प्रोड्यूस करते हैं, पीएन जंक्शन हो जाना है, ओके। इसके वही एक टाइप में पी पार्ट बनेगा और दूसरे में बनेगा एन पार्ट। जिस तरफ पी बना हुआ है वहां पर क्या है, जिस तरफ पी बना हुआ है वहां है होल्स, देखिए ये होल्स हैं, ओके। और जिस तरफ जो है एन पार्ट है उस तरफ मेजर चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। मेजर चार्ज कैरियर्स की बात कर रहा हूं, इधर मेजर चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे मेजर चार्ज कैरियर्स, ये लीजिए डन। अब देखिए क्या होना है, हम इसको रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट करेंगे। मतलब जो पी पार्ट है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, ओके। और जो एन पार्ट है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और आपके पास रेडी हो गया रिवर्स बाइसिंग। अब हुआ क्या, देखिए वापस वही सेम वर्क होना है। यहां पे क्या हो जाएगा, पी रीजन में एक पॉजिटिव लेयर क्रिएट होगी और एन रीजन में क्रिएट होगी एक नेगेटिव लेयर। इस पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, एक पोटेंशियल बैरियर प्रोड्यूस होगा, और उस पोटेंशियल बैरियर को बोल देना आपने V1। सोच लीजिए, सपोज कर लो V1 बोला, जैसे यहाँ V1 था। अच्छा देखो, बैटरी में भी एक पोटेंशियल है, तो बैटरी में पोटेंशियल पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा, तो यहाँ पोटेंशियल हो गया V2 सपोज कर लो। तो देखिए आपको इजीली समझ में आ रहा है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, V1 और V2 दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए जो रिजल्टेंट पोटेंशियल बैरियर आएगा वो इस बार रिड्यूस नहीं होना है, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाना है। तो फर्स्ट जो है हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, जो पोटेंशियल बैरियर है, बैरियर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, ओके। पोटेंशियल बैरियर हमारा इंक्रीज कर जाएगा, मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाना है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हो गया इंक्रीमेंट। अच्छा, डिप्लेशन रीजन पे देखिए अब क्या इफेक्ट पड़ेगा। डिप्लेशन रीजन क्या होना है, देखिएगा मेजर चार्ज कैरियर्स पे फोकस करो, यहाँ माइनर चार्ज कैरियर्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे माइनर चार्ज कैरियर्स हैं, और इस तरफ जो होल्स हैं वो माइनर चार्ज कैरियर्स हैं, ओके।
देखिएगा, समझिएगा स्टूडेंट्स, मेजर चार्ज कैरियर्स को देखेंगे डिप्लेशन रीजन के लिए। होगा क्या, नेगेटिव, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो जंक्शन के पी पार्ट से कनेक्टेड है और पी पार्ट में मेजर चार्ज कैरियर्स हैं होल्स। अब होल्स को नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा स्टूडेंट्स। तो उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जो नेगेटिव रीजन बना हुआ है किसमें, पी पार्ट में जो नेगेटिव रीजन बना हुआ है उस पर प्रेशर नहीं लगाएंगे ये मेजर चार्ज कैरियर्स, उनसे दूर जाएंगे। दूर जाने की वजह से जो नेगेटिव रीजन है उसको स्पेस मिलेगा पीछे की तरफ खिसकने का और वो धीरे धीरे पीछे खिसकेगा। सेम एज इट इज वर्क होगा एन टाइप के एन पोर्शन में। अब एन पोर्शन में भी क्या होना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेजर चार्ज कैरियर्स है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, डिप्लेशन रीजन पे प्रेशर बनाने के बजाय उनसे दूर जाएंगे, एक डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। उस डिस्टेंस की वजह से ये जो पॉजिटिव लेयर बना हुआ है एन पार्ट में, इसको स्पेस मिलेगा पीछे की तरफ खिसकने का। तो रिजल्टेंट फॉर्म में क्या हुआ, डिप्लेशन रीजन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मे भी समझ में आया होगा। ओके, तो जो सेकंड रिजल्ट है डिप्लेशन रीजन का, डिप्लेशन रीजन, ओके, रीजन ये भी क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। डिप्लेशन रीजन भी हमारा इंक्रीज हो गया है स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा, इसको एक अलग तरीके से और समझने का ट्राई करते हैं थोड़ा सा। डिप्लेशन रीजन देखो कैसे इंक्रीज करेगा। मे भी समझ में आ रहा होगा कि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो थोड़ा सा और दूर चला जाएगा, इधर जो पॉजिटिव ये जो पॉजिटिव लेयर है थोड़ा सा और दूर चली जाएगी। तो धीरे धीरे ये रीजन कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। पहले ये नेगेटिव रीजन यहां था, अब कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, फिर कहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंच जाएगा। तो डिप्लेशन रीजन क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। अब इतना हो गया डिप्लेशन रीजन, पहले इतना ही था, अब क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। देखो इंक्रीमेंट आ गया ना, यहां पे क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, रिवर्स बाइसिंग में डिक्रीमेंट चल रहा था, सॉरी फॉरवर्ड बाइसिंग में डिक्रीमेंट, जीरो हो जाता है, करंट प्रोड्यूस होता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या हुआ, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो है डिप्लेशन रीजन इंक्रीज कर गया, इंक्रीज करने की वजह से करंट का फ्लो नहीं होगा। बट देखिए ये तो मेजर चार्ज कैरियर्स को देख रहे हैं हम। ओके, माइनर चार्ज कैरियर्स को देखेंगे हम यहाँ पे। तो माइनर चार्ज कैरियर्स यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो रहे हैं, तो देखो जो माइनर चार्ज कैरियर्स हैं उनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी यहाँ पे कि वो इजीली इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस कर जाएंगे इस तरफ, और क्रॉस करने की वजह से कुछ करंट को प्रोड्यूस करेंगे। मतलब ये हुआ, ग्राफ में देखना, अगर मैंने कोई छोटा सा पोटेंशियल रख रखा है बैटरी में, अगर मैंने पोटेंशियल रख रखा है तो उस पोटेंशियल की वजह से मेजर चार्ज कैरियर्स तो क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। किससे रिपेल कर रहे हैं, दूर भग रहे हैं, किससे, डिप्लेशन रीजन से दूर जा रहे हैं। बट माइनर चार्ज कैरियर्स उस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, वो एक प्रेशर लगा रहे हैं, पी टाइप से इलेक्ट्रॉन्स प्रेशर लगा रहे हैं, एन टाइप से होल प्रेशर लगा रहे हैं, क्योंकि वो माइनर चार्ज कैरियर्स हैं। तो माइनर चार्ज कैरियर्स होने की वजह से बैटरी उनको मैक्सिमम एनर्जी देगी। ठीक है, जो बैटरी से उनको वोल्टेज मिलेगा उस वोल्टेज से उनकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। स्पीड ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस डिप्लेशन रीजन को क्रॉस कर जाएंगे और एक छोटे से वोल्टेज पे करंट का फ्लो हो जाएगा। मतलब अगर आपने वोल्टेज रख रखा है तो इस वोल्टेज पे देखो करंट कंटिन्यूसली फ्लो होगा, देखो ऐसे। ओके, मतलब अगर आप करंट को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि माइनर चार्ज कैरियर्स है, लिमिटेड है, ठीक है, आपने वोल्टेज इंक्रीज किया बट करंट इंक्रीज हुआ, बट एक लेवल तक इंक्रीज हुआ, क्योंकि माइनर चार्ज कैरियर्स तो फिनिश भी हो जाएंगे, थोड़े बहुत ही तो है, ठीक है, एक लेवल पर आके वो खत्म हुए। अब देखिए कुछ होगा क्या, समझना बात को, है ना। देखिएगा, सोचो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां है, बहुत दूर है, ओके, बात को समझना, माइनर चार्ज कैरियर्स की बात कर रहा हूं। एक माइनर चार्ज कैरियर्स यहां है, ओके, वो डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करके जाएगा, तो उसको एक डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, क्योंकि बैटरी उसको ऑलरेडी एनर्जी दे चुका है, क्योंकि पहले ही ये क्वांटिटी में कम है, तो एनर्जी उसको बहुत ज्यादा मिली हुई है। तो ये क्या करेगा, इजीली रन करेगा, इस तरफ रन करेगा। तो देखो जब ये यहां से रन करेगा एन टाइप की तरफ, एन टाइप के होल्स की तरफ रन करेगा, या फिर एन टाइप में जो पॉजिटिव रीजन बना हुआ है उसकी तरफ ये रन करेगा, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव रीजन इस इलेक्ट्रॉन को, माइनर चार्ज कैरियर्स को अट्रैक्ट करेगा। तो उस अट्रैक्शन की वजह से ये रन करा, रन की वजह से क्या होगा कि बीच में जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स आएंगे ये उनको ब्रेक करता हुआ जाएगा।
फिर से सुने स्टूडेंट्स, जब एक इलेक्ट्रॉन माइनर चार्ज कैरियर्स जो है किसमें पी टाइप के सेमीकंडक्टर या जो पी एन जंक्शन डायोड का जो पी पार्ट है उसमें जो माइनर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है वो मोर एनर्जी के साथ मूव कर रहा है डिप्लेशन रीजन की तरफ, तो मूविंग सिचुएशन में वो क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करते हुए निकल रहा है। तो जब वो बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करते हुए निकल रहा है तो सडनली पता है क्या होगा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे पी पार्ट में, क्योंकि बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। ओके, समझिएगा आप बात, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पी टाइप में जो माइनर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे डिप्लेशन रीजन की तरफ, उस मोशन की वजह से वो रास्ते में आने वाले बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे। अब वो जितने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और सडनली करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो देखिए ग्राफ में होगा क्या, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज हो जाएगी। जिस सिचुएशन पर ऐसा होगा उस सिचुएशन पे हमारा डायोड क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, मतलब डायोड जलकर खराब हो जाएगा उस सिचुएशन पे। और जिस सिचुएशन या जिस वोल्टेज पे ऐसा हो रहा होता है उस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस सिचुएशन को बोलेंगे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज या एवलांस ब्रेक डाउन कहेंगे स्टूडेंट्स इस सिचुएशन को। ओके, तो ये हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ रेडी हो गया पी एन जंक्शन डायोड का स्टूडेंट्स। तो करंट देखो क्या होगा, अगर हम करंट की बात करें तो रिवर्स बाइसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। अब ये बात 100% प्योर नहीं है, देखिए बहुत कम करंट फ्लो होता है, तो उस बहुत कम करंट को हम किस में मेजर करेंगे, माइक्रो एमीटर में मेजर करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक माइक्रो एमीटर लगा के रखते हैं। इधर फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, बहुत सारा करंट फ्लो होता है, इसलिए इसको मेजर करते हैं हम मिली एमीटर में। तो देखो हम बात करंट की करेंगे तो करंट जो है वो क्या होगा, नॉट फ्लो, ओके, फ्लो ही नहीं होगा। और जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट सडनली फ्लो करेगा उस वोल्टेज पे जो हमारा डायोड है वो क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि इतना अमाउंट में करंट सडनली आएगा कि वो कॉइल जल जाएगी और जलने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पे जो है स्टॉप करेंगे। कंटिन्यूसली होप करूंगा कि शायद आप लोगों को फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग और इन दोनों बाइसिंग की वजह से जो ग्राफ बना वो इजीली समझ में आया होगा। और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे रिवर्स बाइसिंग ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जो है फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग और इनके कैरेक्टरिस्टिक को आज की क्लास में हमने देखा। आपको जो है अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपने नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, नहीं किया है तो आप वापस पीछे जाएं वीडियो को और जो है बिल्कुल पर्टिकुलर आप रिटर्न करें। वैसे तो देखिए आज हमने कुछ ज्यादा रिटर्न किया नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने नोट्स को इजीली प्रिपेयर करने के लिए। मैंने पहले भी ये कहा था कि हम नोट्स को जो है हमारे डिस्क्रिप्शन पे डालना स्टार्ट कर देंगे, तो कुछ दिनों में आपको नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप हमारे साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहेंगे, ऐसे ही हम कंटिन्यूसली वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, अच्छे वीडियो, अच्छे कंसेप्ट्स के साथ में। तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।